Welcome to Standard 8 Science class. Today we are going to discuss about reaction with bases. Activity 4.7 देखते हैं. हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए हमें 5 ml वाटर के अंदर 3 to 4 पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है. इसीलिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा. उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम फॉइल जो मतलब कि पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऐड कर देना है. बाद में क्या करना है, एक मैस्टिक को हमें जलाना है एंड फिर ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक ये जो मैस्टिक है उसको ले जाना है. तो आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप बर्निंग मैस्टिक नज़दीक लेके जाते हो तो पॉप साउंड करता है. जो मैस्टिक होता है वो पॉप साउंड करता है. तो ये पॉप साउंड इंडिकेट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब भी हम किसी भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं और उसके नज़दीक में ये बर्निंग मैस्टिक ले जाते हैं और पॉप साउंड करता है, तो क्या समझना है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. एंड जनरली मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. देखो, बेस मतलब हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने मेटल ऐड किया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. लेकिन बात करें नॉन मेटल्स का, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. जनरली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ये लेवल तक आपको इतना ही समझना है. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो, ये जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, वो समझने के लिए एक्टिविटी 4.8 देखते हैं. हमें 5 बीकर्स लेने हैं जो 100 ml के हो और उस पर लेबल कर देना है ABCDE. ओके, देन हमें क्या करना है, उसके अंदर ऑलरेडी 50 ml वाटर ले लेना है. 50 ml वाटर सब में हमें फिलअप कर देना है. और फिर हमें यहाँ पे जो फिगर्स 4.6 के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और ये जो वाटर है उसमें ऐड कर देना है. तो फर्स्ट ए वाले बीकर में हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल. सी के अंदर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्मिंग्स. एंड डी के अंदर आयरन सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर के जो छोटे छोटे मतलब के टुकड़े होते हैं वो ले लेने. और ई के अंदर हमें जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल ऐड कर देना है. देखो, तो जब हम ये इस तरह से ऐड करते हैं, फिर क्या करना है, हमें कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स. हमें थोड़े टाइम के लिए ये बीकर को साइड में रख देना है और कुछ भी उसके अंदर डिस्टर्ब करना नहीं है. फिर थोड़े टाइम के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्वेशन दिखता है. देखो, जो ये तीनों बीकर है वो सेम एज इट इज ही है, लेकिन ये 2 बीकर के अंदर आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा. क्या चेंज हुआ है वो, तो आप देखोगे ए एंड बी के अंदर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो चेंज हो गया है, वो डिसअपियर हो गया है. और नीचे आप लोग को एक रेडिश टाइप का कलर देखने को मिलेगा. ये दोनों के अंदर देखो, एक में हमने जिंक ऐड किया है, दूसरे में आयरन ऐड किया, और ये तीनों में क्यों नहीं हुआ, यही समझना है हमें कि ये ऐसा क्यों हुआ है. तो देखो, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक ऐड किया है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो अलग यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है. जिंक ने कॉपर की जगह ले ली है. देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ ना, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ZnSO4 प्लस Cu. जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या करता है, उसकी जगह ले लेता है एंड कॉपर अलग हो जाता है. यानी इस ये रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉपर का जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया है. ये जो कॉपर है वो रेडिश कलर का, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या बन गया है, जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर. ये रिएक्शन में भी यही हुआ है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe. यहाँ पे जो बना है तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, Fe यहाँ पे, और कॉपर जो है वो अलग हो गया है. तो क्यों ये 2 ही रिएक्शन हुए, बाकी के रिएक्शन नहीं हुआ, क्यों यहाँ पे कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया, यहाँ पे कॉपर ने आयरन को नहीं किया, Fe ने यहाँ पे जिंक को नहीं किया. तो ये रिएक्शन में भी आपको एक समझना है कि जो जनरली मोर रिएक्टिव मेथड होती है वही दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है. यहाँ पे जिंक कॉपर के कंपेरेटिव में मोर रिएक्टिव है,
यहाँ पे आयन कॉपर के कंपेरेटिव में मोर रिएक्टिव है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन ये तीनों रिएक्शन की बात करें तो वो ऐसे के वैसे ही है, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक के कंपेरेटिव में लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे भी कॉपर आयन के कंपेरेटिव में लेस रिएक्टिव है। बात करें आयन की तो आयन भी जिंक के कंपेरेटिव में लेस रिएक्टिव है। तो जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को अच्छी तरह से डिस्प्लेस कर सकेगा, यानी जिसके पास पावर ज़्यादा होती है वो क्या कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, उसको निकाल देता है और वो उसकी जगह ले लेता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो उसका नाम है ना, उससे पता चल जा रहा है। तो आप देखोगे सबसे मोर रिएक्टिव है जिंक, उससे भी कम आयरन और उससे भी कम कॉपर। इस तरह से डिक्रीज हो रहा है जो रिएक्टिविटी है जिसको बोलते हैं। ये सबसे रिएक्टिव मेटल है, ये सबके कंपैरिजन में मोर पावर है। Fe उससे कम एंड कॉपर उससे भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मेटल्स यानी जिंक, आयरन, कॉपर जो है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स कौन कहलाएगा, जो कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो अभी आप जब नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं तो आप लोग you should be able to guess why the metals are used in machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils as well as वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। एंड आप नॉन मेटल्स के यूज से भी फैमिलियर होंगे ही। और यहाँ पे आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग दिया गया है, इंटरेस्टिंग यूजेस दिए गए हैं। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। जो नॉन मेटल है वो हमारे लाइफ के लिए एक एसेंशियल ही है, जैसे मेटल है वैसे ही नॉन मेटल है। विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो ये कौन सा हुआ जो हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इट इज़ ऑक्सीजन एंड एज वेल एज जो प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स यूज इन द फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो सबसे ज़्यादा प्लांट के ग्रोथ के लिए मतलब हम जो नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइज़र, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे जो फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जिससे प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो यूज़ होता है आप सब जानते होंगे, विच इज़ क्लोरीन, Cl, जिसको हम लिखते हैं Cl। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसा नॉन मेटल्स जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है और वो मतलब कि हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, और जब भी मतलब कुछ लग जाता है हमें तो हम यूज़ करते हैं विच इज़ आयोडीन। क्या, कौन सा, आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स यूज इन द क्रैकर्स। ये तो आप जानते ही होंगे विच इज़ सल्फर। सल्फर जो है वो ऐसा है जो हम क्रैकर्स में यूज़ करते हैं। तो ये है मेटल के यूज़ एंड दिस इज़ नॉन मेटल्स यूज़, जो आप लोग को नोटबुक में नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पहेली पूछ रही है, आई हर्ड दैट द मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। तो आप देखोगे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर ये मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो मैग्नीशियम है वो एज अ एंजाइम प्रेजेंट रहता है प्लांट्स के अंदर। वो भी जो क्लोरोफिल का अंडर का पार्ट्स होता है विच इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, मैग्नीशियम को हार्ट ऑफ द, और वो एज अ एंजाइम के फॉर्म में वो फाउंड होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बूजो पूछ रहा है, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। मतलब उसको डॉक्टर ने बोला होगा कि उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी बहुत है। ये आयरन मतलब जो आप लोग को हर फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे आप लोग को जो दवाई देने आते थे फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आते थे, वो आयरन का जो गोली होता है वो इसीलिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये रेड ब्लड सेल जो यानी कि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। ये हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, ये हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन मोलिक्यूल को हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर ले जाने का काम करता है। ओके, ये जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं तो उसके अंदर आयरन
आयन होता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं जो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है उसके अंदर ये आयन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक्सरसाइज का जो PDF है वो सेंड कर रही हूँ, आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देना है, एज वेल एज ये यूजेस जो है मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के वो भी नोट डाउन कर देना है। और आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट रखनी है। वी विल चेक इट एनी टाइम, हम लोग मतलब कि चेक कर सकते हैं आपका, तो आपको नोटबुक कंप्लीट रखनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।